नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है परस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। देखिए परस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में बात करूँ, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो में आपके साथ शेयर किया हूँ। जो आपको इस हफ्ते में मिल जाएगा संडे सैटरडे में, क्योंकि इसके ऊपर मैंने इसीलिए डिटेल्स वीडियो शेयर किया क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, क्योंकि कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो क्या इस भागते हुए ट्रेन के ऊपर चलना चाहिए, क्या सही में कंपनी में दम है, उसके ऊपर डीपली मैं रिसर्च करके आपके साथ शेयर किया हूँ। तो सबसे पहले ये समझिए कंपनी का बिजनेस क्या है। देखिए कंपनी जिस मेजर सेगमेंट के ऊपर काम करता है वो है डिफेंस एंड स्पेस मतलब ऑपरेशंस के ऊपर, और साथ ही साथ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, हेवी इंजीनियरिंग के ऊपर। तो जो कंपनी का जो बेसिक बिजनेस है, वो बिजनेस बहुत स्ट्रांग इसीलिए है क्योंकि इंडिया के जिस तरीके से इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में इंडिया में जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए कंपनी का जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन में कंपनी और भी ज़्यादा खुद को बूस्ट करने वाला है। तो मुझे लगता है कि इस सेगमेंट का ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इसके लिए इस कंपनी का भी ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी सही में क्या कंपनी का ग्रोथ कितना होगा, उसको देखने से पहले कंपनी का बुक मतलब पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँगा। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 227 के आसपास और आज पी रेशियो है 150 के आसपास। तो ओवरऑल पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। अगर कंपनी का आरओसी आरओई के बारे में बात करूँ तो उतना खास नहीं है। कंपनी का डेप्थ कम है, मान लेता हूँ कंपनी का इनकम भी पॉजिटिव है और कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। तो यही काफ़ी नहीं होता किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। हाँ, अगर आपको कंपनी के ऊपर काम करना है तो कुछ पॉइंट्स को सबसे पहले देखना होगा, जैसे कंपनी का सेल्स। अगर कंपनी के सेल्स के आंकड़े के बारे में बात करूँ तो सेल्स अभी भी मतलब पॉजिटिवली सेल्स का ग्रोथ नहीं है। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखना। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 5 साल में 10% था, 3 साल में 21% और करंट ईयर में 14%। मतलब अभी भी वोलेटिलिटी है। प्रॉफिट मार्जिन में चेंजेस आया क्योंकि कंपनी पिछली बार का जो प्रॉफिट किया था इस बार प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं, क्योंकि पिछली बार का प्रॉफिट था 36 करोड़ और इस बार प्रॉफिट आया 30 करोड़। तो यहाँ पे 17% का करेक्शन देखने को मिला, मगर कंपनी एक धमाका रिटर्न दिया। लास्ट एक साल में कंपनी 88% का रिटर्न दिया। बहुत दिनों से जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। अभी कंपनी धीरे धीरे करके उसका परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो एक गुड पॉइंट्स देखने को मिलेगा। कंपनी लास्ट ईयर में कंपनी कैपेक्स किया था 23%, सॉरी 23 करोड़, और आज इस टाइम में कंपनी के कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं 25 करोड़। ओवरऑल कंपनी के जो कैपेक्स है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और मुझे लगता है जो कैपेक्स का जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस देखने को मिल सकता है। जैसे कंपनी का आर एंड आर दोनों के अगर मैं पॉइंट के बारे में बात करूँ तो आरओई जो है, रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है, वो यहाँ पे उतना खास नहीं है, मगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार है, क्योंकि मुझे चाहिए था रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे मुझे बहुत शानदार डेटा देखने को मिला। जो कर्जा कंपनी एक टाइम 0.36% के आसपास लिया करता था, आज वो 0.04% के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से खुद की जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है उसको मेंटेन कर रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, जो जो यहाँ पे रेंज बन रहा है, उस बेसिस में कंपनी में एक बिग बूस्ट देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूँ, देखिए मुझे जो पैटर्न्स मिला था कफ विद हैनर पैटर्न्स का, तो उसका फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से टारगेट को अचीव कर रहा है। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 44% के आसपास। तो मेरे हिसाब से बेस्ट टारगेट बनने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उसी लाइफ टाइम हाई को यू टर्न लेकर ही पहुंचने जा रहा है। मतलब इस लाइफ टाइम हाई को वो टच करने के लिए जा रहा है। तो बाकी देखा जाएगा वो क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो मेरा जो अभी व्यू है वो मैं पॉजिटिव रखा हूँ। बाकी नेक्स्ट जो अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरवीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो आरवीएनएल के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर सरकारी कंपनी है, जिस तरीके से पहले भाग चुके हैं, क्या और भी तेजी से भागने वाला है, क्या यही से रुक जाएगा? अगर मैं सबसे पहले इसका चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक एक डेटा को आप चेकआउट करिए। कंपनी देखिए
बहुत दिनों से फ्लैट काम कर रहा था। फाइनली जब ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ तो एक रेंज बना, फिर से एक एक होल्ड किया, फिर से ब्रेकआउट किया, फिर से होल्ड किया, फिर से ब्रेकआउट, फिर से होल्ड। मतलब कंपनी बार-बार इसी तरीके से काम करके आगे बढ़ रहा है। मतलब कंपनी का जो सिचुएशन अभी बना है, पहले वो भागेगा, उसके बाद एक होल्ड करेगा, फिर से ब्रेकआउट करके वो भागेगा, फिर से वो होल्ड करेगा। यही सिचुएशन को बार-बार करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है, जब कोई शेयर वो लगातार भागते चले जा रहा है, तो उसका बिग क्रैश होने का चांसेस हो जाता है। अगर कोई कंपनी धीरे-धीरे करके एज ए स्टेयरकेस वाइज वो आगे बढ़ रहा है, मतलब थोड़ा-सा ऊपर गया, होल्ड किया, फिर से ऊपर गया, होल्ड किया, इस तरीके से काम करके वो आगे बढ़ रहा है, तो सोचना उस कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस, पोटेंशियल का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक अच्छा खासा बूस्ट यहाँ पे करने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। कंपनीज के ऊपर हाँ, एक पॉइंट तो मैं दिखाना ही भूल गया। कंपनीज के ऊपर जो म्यूचुअल फंड के जो ओपिनियन है, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। उस ओपिनियन के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं मई मंथ में बहुत तगड़ा बाइंग किया गया है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है, तो पहले ही एक इंडिकेट किया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग को मेंटेन कर रहा है और इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बिग बाइंग हो और भी ज़्यादा बाइंग ज़्यादा हो। तो बेसिकली जिस तरीके से कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाइंग का रेंज देखने को मिला है, कंटिन्यूअसली एक जर्नी देखने को मिला है, उस बेसिस में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है सिचुएशन जिस तरीके से बना, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक बूस्ट होने वाला है, एक जर्नी कंपनी दिखाने वाला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो क्या सही में कंपनी कैपेक्स को बढ़ाया? बिल्कुल नहीं। कंपनी उतना ज़्यादा कैपेक्स को नहीं बनाया, मतलब नहीं बढ़ाया है। तो जो कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है, वो बहुत सारे ग्रोथ देखने को मिला। बहुत सारे कंपनी को प्रोजेक्ट भी मिला। इस बार कंपनी का जो करंट प्रोजेक्ट है, कंपनी देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कंपनी को LOA मतलब लेटर ऑफ जो एक्सेप्टेंसी है, वो मिल चुके हैं। वो कहाँ पे मिला? फॉर बेंगलुरु मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। और कुल मिलाकर जो प्रोजेक्ट है 394 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो मेट्रो रेल के जितने सारे प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीएनएल को ही मिलता है। तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अतुल ऑटो लिमिटेड। तो बेसिकली अतुल ऑटो लिमिटेड के बारे में कुछ पॉइंट सबसे पहले आपको जानना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया था कि इस कंपनी के ऊपर क्या सब फ्यूचर में कुछ ग्रोथ होने का चांसेस है। पहले बता दूं कंपनी के बेसिकली बिजनेस जो है वो ऑटो सेगमेंट के ऊपर है। मतलब कंपनी थ्री व्हीलर्स पोर्टफोलियो के ऊपर ज़्यादा काम करता है। अलग अलग 8 ब्रांड है जहाँ पे शक्ति है, एलिट है, साथ ही साथ और भी देखिए जिमिनी है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज का कंपनी गाड़ियाँ बेच रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ इसका पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी एंड ईवीज के ऊपर है। तो कंपनी कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया है। तो मज़ेदार बात यही है कि कंपनी यहाँ पे कैपेक्स को पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया था। द कंपनी कंप्लीटेड ग्रीन फील्ड जो एक्सपेंस मतलब एक्सपेंशंस है, टॉकिंग अबाउट द टोटल कैपेसिटी 1,20,000 यूनिट्स। तो 1,20,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ मार्केट में वो उतारने वाला है। उसके लिए टोटल कॉस्ट पड़ेगा 150 करोड़। तो उस कैपेक्स को वो कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट उस कैपेक्स को वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरीके से कुछ डेटा अपडेट यहाँ पे देखने को मिले। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि कंपनी में सचमुच कुछ दम है, इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्टर मतलब एक बिग पब्लिक सेक्टर में देखा है तो विजय केडिया जी, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने कुल मिलाकर 20% से भी ज़्यादा होल्डिंग रखे हैं। तो आप कहेंगे सर उनके पास तो 18.20% होल्डिंग है। देखिए उसके खुद के कंपनी के नाम पे 2.71%, मतलब ओवरऑल 20% से भी ज़्यादा होल्डिंग उनके पोर्टफोलियो में है। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि चलो मैं भी बाई कर लेता हूँ। ऐसे कभी भी मत करिए, क्योंकि उनका थिंकिंग कुछ अलग है, उनका सोचने का विज़न कुछ अलग है। उस बेसिस में वो काम कर रहा है। मुझे इस कंपनी का जो गुड्स पॉइंट लगा, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए रिजल्ट में टोटली पॉजिटिवली रिजल्ट यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। सेल्स बढ़े, एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 3.5 करोड़ था, अभी 4.5 करोड़ बना। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट को यहाँ पे मेंटेन किया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बिग बेस्ट जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। चलो इस कंपनी के और कुछ गुड पॉइंट्स आपको दिखा दूँ। अगर मैं इस कंपनी की अपकमिंग कैपेक्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी क्या सही में कैपेक्स को अनाउंसमेंट किया है? देखिए कंपनी इस बार कंपनी सिर्फ 8 करोड़ का कैपेक्स अनाउंसमेंट किया। मतलब 2020-21 में जिस तरीके से कैपेक्स को बढ़ाना मतलब कंपनी बढ़ा चुके थे, वो कई हद तक कम हो चुके हैं। मतलब कंपनी अभी भी प्रेशराइज़ में है, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोच के काम करिए। हाँ, ज़रूर इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीज़न मैं ज़रूर लूँगा, जब इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट होगा। पहले कब तो कंपनी बना चुके हैं, अभी एक हैंडल पैटर्न कंपनी बनाए, तो एक अच्छा खासा एंट्री मिल सकता है। अगर एंट्री मिले तो कहाँ तक जाने का चांसेस है? अगर एंट्री मिले तो इस लेवल तक जाने का चांसेस है, वो करीबन ₹1200 के आसपास। तो मैं एक लंबा जर्नी लेकर तब चलूँगा, जब कंपनी के ऊपर फाइनली ब्रेकआउट होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं रेमेडियम लाइफकेयर लिमिटेड। तो रेमेडियम लाइफकेयर लिमिटेड के ऊपर फाइनल डेट आ चुके हैं स्प्लिट पाने का 23rd ऑफ मई सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। कंपनी का बोनस का अपडेट जल्द से जल्द कंपनी आपको देने वाला है। तो कंपनी यहाँ पे टोटल जो बोनस देने वाला है 3:1 का, मतलब कंपनी एक के बदले आपको 3 शेयर यहाँ पे देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।